भतीजा सांसद हुआ, बेटा विधायक है, खुद 3-3 बार 4-4 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, कैबिनेट के मंत्री रहे, सांसद रहे। लेकिन मैं दावे के साथ चैलेंज करके इस बात को कहता हूं कि कोई एक ऐसा कार्य जो बस्ती के विकास के लिए जाना जाए, अगर सिंगल एक काम बता दें, कल से मैं उनका प्रचार करना शुरू करूं। और दयाशंकर जी निस्संदेह एक अच्छे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी में रहे, जिला अध्यक्ष रहे, बड़ा सम्मान था उनका, और सम्मान अभी भी है, उनका सम्मान कहीं गया नहीं है। उन्हें ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि जानते हैं कि बसपा धोखेबाज पार्टियां हैं, इनका कोई अस्तित्व में राजनीति में है नहीं, ये दुनिया जानती है। मैं इस बात को कहना नहीं चाहता कि वहां टिकट रोज बदले आते हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सुख जिप्पी जी हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ सरकार के कामकाज है, किस तरीके से जनता अपने मुद्दों को इनके सामने रख रही है। लगातार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरीके का माहौल बनता हुआ दिख रहा है? माहौल बहुत अच्छा है, 14 और 19 से भी कहीं बड़ा माहौल है। और जो मोदी जी का 400 पार का लक्ष्य है, निस्संदेह वो पूरा हो रहा है। जनता की तरफ से किस तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं? जनता को मोदी जी ने इतना संतुष्ट कर रखा है कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो विकास से महरूम रह गया हो। हर क्षेत्र में लगभग बेहतर से बेहतर कार्य हो चुका है। अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन यह है कि जनता जिस तरह से 10 सालों में मोदी सरकार ने उसके लिए कार्य किया है, जनता बहुत संतुष्ट है। और उसे उम्मीद बहुत ज्यादा मोदी से है कि हमारी बची खुची जो भी विकास के कार्य बचे हुए हैं, निस्संदेह मोदी जी पूरा करेंगे। इस नाते कोई संशय, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बस्ती में लगातार तीसरी बार भाजपा के प्रत्याशी को, हरीश द्विवेदी को टिकट दिया पार्टी ने। 10 साल का उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। जमीनी स्तर पर कितना बदलाव आप देखते हैं? देखिए, 2014 के पूर्व की बस्ती और 2014 के बाद की बस्ती में जमीन आसमान का अंतर है। वास्तव में 65 सालों के बीच में जो नहीं हो पाया था, वो मात्र 10 साल के अंदर में सांसद हरीश द्विवेदी ने करके दिखा दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इतना बड़ा दीनदयाल जी के नाम पर पुस्तकालय, वाचनालय, शिक्षा के क्षेत्र अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। अभी भी कुछ कार्य हैं जो उनके मन में है, जिसका जिक्र हम लोग जब बैठते हैं तो होती है कि संभवतः हो सकता है कि अगले कार्यकाल में बस्ती में कृषि विश्वविद्यालय की भी स्थापना संभावित है, हो जाएगी। आप इसके बाद सड़कों का देखिए जाल, पहले था 10 किलोमीटर चलने के लिए घंटों लगता था, आज घंटों में आप बस्ती के इस कोने से उस कोने पहुंच सकते हैं। इतनी शानदार सड़कें पूरे बस्ती जनपद के हर कोने में बन चुकी हैं। बड़ी सड़कें हों चाहे छोटी सड़कें हों, ग्रामीण क्षेत्र की हों चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे जो है स्टेट हाईवे हो, सारे के सारे लगभग समतल हैं, चमचमाती हुई हैं। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने मेडिकल कॉलेज आपको मिल गया है, आपके जो है कैली हॉस्पिटल का कहीं कहीं उन्नत हो चुका है। सांसद जी ने कोरोना के बाद कम से कम हमको लगता है कि सबसे ज्यादा बस्ती में जो है आपके ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिए हैं। तो ये इससे ज्यादा क्या कोई कर सकता 10 साल के अंदर में। और अभी भी जो कुछ अछूता रह गया है, निश्चित तौर पर आगे के कार्यकाल में सांसद जी करेंगे, इसमें कोई दो नहीं। इतना सारा काम सांसद जी ने किया है, फिर भी तमाम सारे नेताओं के लिए लगातार दरवाजे खुले हैं पार्टी के। कहाँ कमी रह गई, कहाँ कमजोरी महसूस कर रहे हैं? देखिए, सबका साथ सबका विकास हमारा मूल अवधारणा है। और क्योंकि आज 14 के पूर्व में आपने देखा होगा, 12 के पहले आप चले जाइए, 12 में विधानसभा का चुनाव था, उसके पूर्व हमारी स्थिति क्या रही और उसके पूर्व में क्या रहा है। तो जनता किसी की नहीं, जनता उसकी होती है जो काम करता है। अब चूंकि सबको लग रहा है कि ईमानदारी और जो है विकास, ये सारी चीज भारतीय जनता पार्टी से ही संभव है, तो इस नाते सभी दल के नेता अपने आप वो चाहते हैं कि हम ऐसी जगह पर रहें कि जहां हम जनता के बीच में जाएं तो हमें सम्मान मिले। और एक चीज और है, जिस भी दल के नेता हैं, आज में व्याकुलता है। व्याकुलता इस बात की है कि जनता के बीच में हम जाएं तो कैसे जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व कार्य कर लिया। अब हर नेता भारतीय जनता पार्टी की तरह राजनीति करना चाहता है, तो उसकी तरह राजनीति करने के लिए वो किसी और दल में क्यों रहे। उसके मन में भी इच्छा है कि जब सेवा हमको अच्छे से ईमानदारी से करना है तो भारतीय जनता पार्टी में चले। इस नाते लोग भारतीय जनता पार्टी में भाग करके आ रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, कई बार मंत्री रहे, कई विधानसभा से 5 बार विधायक रहे, उनके बेटे विधायक हैं इस समय, उनके भतीजे सांसद रहे, कितनी चुनौती आप देखते हैं? देखिए, जो सही बात तो यह है कि लोकसभा का रहने वाले वो नहीं है, बाहरी हैं। वो खलीलाबाद के रहने वाले हैं, बस्ती में राजनीति करते हैं, बस्ती से उनका कोई बहुत वास्ता भी नहीं है। और लगभग मुझे जहां तक याद है, मैं आज इस सोनहा बाजार में बैठा हूं, लोकसभा का भाजपा के से एक बार वो प्रत्याशी भी यहाँ बने थे और पूर्व में एक बार सांसद भी रहे जनता दल की सरकार में, 1.5 साल तक वो
इसी तब वो ये रुधौली विधानसभा जो थी वो आपकी उस समय खलीलाबाद में रामनगर के नाम से खलीलाबाद संसदीय क्षेत्र में था और वो एक बार सांसद भी रहे। उन उस तब से लेकर के और आज तक बस्ती की राजनीति में उनका बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है। बेटा भतीजा सांसद हुआ, बेटा विधायक है, खुद 3-3 बार 4-4 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, कैबिनेट के मंत्री रहे, सांसद रहे। लेकिन मैं दावे के साथ चैलेंज करके इस बात को कहता हूं कि कोई एक ऐसा कार्य जो बस्ती के विकास के लिए जाना जाए, अगर सिंगल एक काम बता दें, कल से मैं उनका प्रचार करना शुरू कर दूंगा। एक सिंगल काम, दो की मैं बात ही नहीं करता। तो एक तरफ सांसद हरीश द्विवेदी जी, जिनके पास कार्यों का इतना विवरण है कि मैं अगर आपको बैठाऊं बैठ कर सुनाऊं तो संभवतः आप दिखा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना समय आपके पास भी नहीं रहेगा, इतना कार्य। और एक तरफ एक सिंगल काम नहीं, विधायक निधि से सड़कें बन गई हो, उनके कार्यकाल में तो सड़कें बनती थी, इधर से बनते हुए अगर 1 किलोमीटर की सड़क होती थी, पीछे से बन रही है तो आगे पीछे से उखड़ती जाती थी, जैसे जैसे सड़क आगे बढ़ती थी पीछे से उखड़ती जाती थी, इतना भ्रष्टाचार होता था। तो जो वर्तमान में परिस्थिति है वो विकास कार्यों के कारण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, सपा कहीं दिखाई नहीं देगी। क्यों इतनी बार जनता ने उनको क्यों मौका दिया? अगर कोई काम नहीं उनके पास हो तो किस आधार पर जनता उनको चुनी? देखिए, जात बात की राजनीति चल रही थी, लोग जात के नाम पर, समाज के नाम पर समाज को बांट करके, लोगों को जो है एक दूसरे से लड़ा करके, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सारी चीजें करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहे। और कारण था कि जनता को कोई मोदी जैसा नेतृत्व नहीं मिला तो जो सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को सब फलक पर ला करके वो जमीन पर उतार दे और सबके सामने सबको महसूस करा दे। जब से यह चीज महसूस हुआ कि सबका साथ सबका विकास एक साथ किया जाता है, तब से जनता उन लोगों को नकार चुकी है। आप देख रहे हैं कि कभी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने मायावती, आज एक विधायक उनके पास है। सपा के भी दिन प्रतिदिन हालत पतली होती जा रही है। तो आने वाले समय कांग्रेस खत्म ही हो चुकी है लगभग, उत्तर प्रदेश में तो का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस नाते हमें नहीं लगता कि कहीं कोई अब राजनीतिक रोटी उन लोगों की सिकेगी, जात पात के नाम पर, समाज के नाम पर बंटवारे की राजनीति खत्म हो चुकी है। अब सबका साथ सबका विकास का ही अवधारणा चलेगा और निश्चित तौर पर इसी पर भारत का विकास भी संभव है। बसपा से लवकुश पटेल के आने से पहले जातीय ध्रुवीकरण की बात बस्ती में लगातार हो रही थी, अब वो बसपा से आ गए हैं, एक ही बिरादरी के अलग अलग 2 प्रत्याशी अलग अलग पार्टियों से हैं। किस तरीके से ध्रुवीकरण में बंटवारे आप देख रहे हैं? देखिए, बंटवारा करे कोई, चाहे कुछ भी करे, एक चीज तय है, परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हरीश जी के काम पर निश्चित तौर पर वोट मिलेगा। देखिए, एक बात बता दें, मैं 80% जनता बस्ती की 14 के पूर्व में 9 से लेकर 14 तक सांसद कौन था, 80% जनता नाम नहीं बता पाएगी। और यही सपा के प्रत्याशी जो है भतीजे सांसद थे, उनका नाम याद करना पड़ता है अच्छे अच्छे लोगों को जो सड़क पर चौराहों पर बैठ करके राजनीतिक बात करते हैं। अगर उनसे भी कह दिया जाए कि भाई पूर्व में सांसद कौन थे 14 पहले, तो शायद नाम याद करना पड़ेगा कि कौन थे। सिर्फ राम प्रसाद जी के भतीजे थे, शायद यही कह पाएंगे लोग। एक आखिरी सवाल आपसे है, आपके पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष दयाशंकर मिश्रा जी पार्टी छोड़कर गए, बसपा से टिकट मिला उनको, फिर उनका वहां से टिकट काट दिया गया। किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को आपको देखते हैं? थोड़ा सा जल्दबाजी लगा मुझे, ऐसा निर्णय उनको नहीं लेना चाहिए था। और दयाशंकर जी निस्संदेह एक अच्छे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी में रहे, जिला अध्यक्ष रहे, बड़ा सम्मान था उनका, और सम्मान अभी भी है, उनका सम्मान कहीं गया नहीं है। उन्हें यह निर्णय नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि जानते हैं कि बसपा धोखेबाज पार्टियां हैं, इनका कोई अस्तित्व में राजनीति में है नहीं, ये दुनिया जानती है। मैं इस बात को कहना नहीं चाहता कि वहां टिकट रोज बदले जाते हैं, और कारण क्या है, ये दुनिया। आपको नहीं लगता जिस तरीके से पार्टी के, उनका कहना, हमारे ही चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं ने उनको आश्वासन दिया था पिछले दिनों में, कुछ साल पहले, उसके बाद कोई विचार उस पर नहीं किया गया, तो आपको लगता है पार्टी ने उनके साथ थोड़ा सा छल किया, जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला? देखिए, अवसर की जहां तक बात है तो राजनीति है, इसमें कब किसको कौन सा अवसर मिलेगा, कुछ भाग्य प्रारब्ध होता है और कुछ समय होता है, और कुछ राजनीतिक मजबूरियां भी होती हैं, कुछ परिस्थितियां। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठीक है, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको बहुत कुछ प्राप्त होना था, नहीं हो पाया, रही होगी कोई परिस्थिति। राजनीति में समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, राजनीतिक समीकरण कुछ इस तरह का बना कि उसमें उनको सम्मान तो उनका था ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो राजनीति में पद और इसकी बात है, ठीक है, उनको मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया था, मिलता निश्चित तौर पर मिलता, उसमें कोई दो राय नहीं था, क्योंकि वो बड़े ही कद्दार और बड़े अच्छे नेता थे। लेकिन
मैं यही कहूंगा कि जल्दबाजी हुई। आखिरी सवाल, बस्ती में सीधी लड़ाई किससे देख रहे हैं और आपको क्या लग रहा है कि क्या अंतर रहेगा? देखिए, लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई सीधी लड़ाई वड़ाई है ही नहीं। आप अभी आप एक सभा से लौट करके आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि लोग जब बड़ी सभाओं का वो करते हैं कि बड़ा सभा का आयोजन हो रहा है, अखिलेश जी आ रहे हैं, ये हो रहा, तब उतनी बड़ी भीड़ होती है। यहाँ तो पिछला मोर्चे का सम्मेलन में उससे ज्यादा भीड़ हो गई। जनता खुद चल करके आ रही है, जनता खुद समर्थन दे रही है। देखिए, एक बात है ना, पेट भी भरे, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे, शिक्षा का भी ख्याल करे, अच्छी सड़कों को भी दे दे, अच्छे स्वास्थ्य को भी दे दे, खेती में लागत जो लगने वाली है वो पहले से ही प्राप्त हो जाए। अब इतनी व्यवस्था मिलने के बाद भी जनता तो समर्थन करेगी, उसको किसी के बहकाव में आने वाले नहीं है, क्योंकि 80 करोड़ जनता राशन प्राप्त कर रही है। दुनिया के सबसे बड़ा खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम मोदी चला रहे हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा लोग फ्री का राशन पा करके और उनका दोनों टाइम का पेट भर रहा है। उनके परिवार का जो है लगातार उत्थान हो रहा है, क्योंकि जो मेहनत करके कमा करके लाते थे उनके भोजन में से चला जाता था उनके परिवार के। आज स्थिति है कि भोजन सरकार स्वयं दे रही है, वो कमा करके अब अपने भोजन भी, स्वास्थ्य से भी, वो शिक्षा में भी, बच्चों को आप भेजिए, उनको जूता मोजा कपड़ा लत्ता सब उनके पिताजी के खाते में आ रहा है, एक पैसे कहीं कोई बेईमानी नहीं कर पा रहा है। तो ये सब सारी चीजें जनता समझती है, उनका वास्तव में भला कौन कर सकता है, जनता भली भांति जान चुकी है। इसलिए तब जनता किसी बहकावे में जात पात भेदभाव सब मिट चुका है भारत में। अब हिंदू मुसलमान कुर्मी ब्राह्मण यादव ठाकुर बनिया ये सब नहीं चलने वाला है। किशोर सिंह के आने से कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, बड़े नेता है राजकिशोर जी, निश्चित तौर पर उनके आने से मजबूती मिलेगी ही, स्वाभाविक सी बात है। वो भी जो है 3 बार विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, पूर्वांचल में एक अच्छा खासा नाम है उनका, तो निश्चित तौर पर उनके आने से फर्क पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये थे सतेंदु जीपी जी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाजपा विकास के मुद्दों पर जनता के बीच में जा रही है और सरकार ने जो काम किया है उसके बदले में जनता इस बार बड़ा समर्थन देने जा रही है। कैमरा पर्सन हरि के साथ बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।